समय के परिवर्तन से कभी तो देवता बलवान हो जाते हैं और कभी दानव। एक बार दानवों की शक्ति बहुत अधिक हो गई और वे देवों को बहुत अधिक कष्ट पहुंचाने लगे। देवता बहुत संत्रस्त और संतप्त हुए, इसलिए अपने दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु के समीप गए और उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उनके आने का कारण पूछा। तब देवों ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज, हम लोगों को दुष्ट दानव अपरिमित कष्ट पहुंचा रहे हैं और हम लोगों का एक स्थान पर रहना भी कठिन प्रतीत हो रहा है। अतः हे भगवान, आप इसका कुछ उपाय बताइए। आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। देवों का ऐसा हृदय विदारक करुण क्रंदन सुनकर विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि मैं परम कारुणिक श्री महादेव जी की आराधना कर इस कार्य को करूंगा। उनके ऐसे वचन सुनकर सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। इधर श्री विष्णु भगवान क्षीरसागर का सुखद शयन छोड़ कैलाश पर्वत के समीप पहुंचे और वहां अग्नि का कुंड बनाकर तथा हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर देवाधिदेव भगवान महादेव की आराधना मानसरोवर से समुत्पन्न कमलों से विधिपूर्वक करने लगे। इनका नियम था कि श्री शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते जाते और प्रत्येक नाम पर एक एक कमल शिव जी को चढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन सहस्त्र कमलों से महादेव की पूजा करते। ऐसी आराधना करते करते जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन महादेव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए उन 1000 पुष्पों में से एक पुष्प अपनी लीला से कम कर दिया। सहस्त्र नाम समाप्त करते करते जब अंतिम नाम आया तो एक कमल कम देख विष्णु बहुत चिंतित हुए और कमल पुष्प की प्राप्ति के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण कराए, किंतु भगवान शिव की लीला से उन्हें कहीं भी कमल पुष्प न मिल सका। तब उन्होंने एक सहस्त्र संख्या पूर्ति के लिए अपना कमल रूपी नेत्र शिवजी के चरणों में भक्तिपूर्वक समर्पित कर दिया। इस अटल भक्ति को देखकर आशुतोष भगवान शंकर परम प्रसन्न हुए और उसी समय प्रकट होकर प्रसन्न वदन से बोले, विष्णु, मैं आपकी भक्ति और प्रेम से परम संतुष्ट हूं। आप मनोवांछित वर मांगिए, आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं। भगवान शिव का ऐसा वचन सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभो, इस समय दैत्य बहुत प्रबल हो गए हैं और इतना उपद्रव कर रहे हैं कि देवताओं का रहना कठिन हो रहा है। संपूर्ण त्रैलोक्य इस समय उनसे पीड़ित है। आप देवताओं तथा समस्त जगत की रक्षा का कोई उपाय कीजिए। स्वामिन, इस समय मेरे अस्त्र शस्त्र भी निष्फल से हो गए हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। विष्णु के ऐसे करुणाजनक वचन सुनकर भगवान शिवजी ने तेजोमय सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया और कहा, इससे सभी दैत्यों का विनाश हो जाएगा। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। विभिन्न देवताओं के पास अपने अपने चक्र हुआ करते थे। जैसे शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता, देवी के चक्र का नाम मृत्युमंजरी और श्री कृष्ण के चक्र का नाम सुदर्शन। आइए श्री शिव महापुराण के कोटिरुद्र संहिता में से एक कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में वीतमन्यु नामक एक ब्राह्मण थे। वह वेदों के ज्ञाता थे। उनकी आत्रेयी नाम की पत्नी थी जो सदाचार युक्त थीं। उन्हें लोग धर्मशीला के नाम से भी बुलाते थे। इस ब्राह्मण दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम उपमन्यु था। धर्मशीला उसे चावल का धोवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं प्रीतिभोज में गए। वहां उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के वास्तविक स्वाद का पता लग गया। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया। दूध पाने के लिए हठ पर अड़े बालक से उसकी मां धर्मशीला ने कहा, पुत्र, यदि तुम दूध को क्या उससे भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वादयुक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से अमृत भी प्राप्त हो सकता है। उपमन्यु ने अपनी मां से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष महादेव भगवान की सेवा पूजा करने को कह रही हैं, वे कौन हैं? धर्मशीला ने अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुर राजा था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को भी अपने वश में कर लिया। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए। उसका मान इतना बढ़ गया था कि वह भगवान विष्णु के श्रीवत्स को ही छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभावना को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर शिव के पास गए।
उस समय महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी पर योगमग्न थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर कई वर्षों तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परब्रह्म की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस प्रकार कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा, देवेश, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त, तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति इंद्र, विश्वेदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्रीदामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। यह कथा सुनकर वीतमन्यु भगवान शिव का भक्त बन गया और उसने भगवान को प्रसन्न किया। आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के 18 पुराणों के रूप में प्राकट्य, अर्थात हमें भगवान की आराधना करते समय अपने घर में भगवान के स्वरूप को किस प्रकार देखना चाहिए। ब्रह्म पुराण भगवान विष्णु का सिर, पद्म पुराण हृदय, विष्णु पुराण दक्षिण बाहु, शिव पुराण वाम बाहु, भागवत पुराण जंघायुगल, नारद पुराण नाभि, मार्कंडेय पुराण दक्षिण चरण और अग्नि पुराण वाम चरण है। भविष्य उनका दक्षिण जानू, ब्रह्म वैवर्त वाम जानू, लिंग पुराण दक्षिण गुल्फ, टांखना, वराह पुराण वाम गुल्फ, स्कंद पुराण रोम, वामन पुराण त्वचा, कूर्मम पुराण पीठ, मत्स्य पुराण मेद, गरुड़ पुराण मज्जा और ब्रह्मांड पुराण अस्थि है। इस प्रकार भगवान विष्णु पुराण विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं।